ओके, तो वीडियो नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जिसमें जो हम पढ़ेंगे हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब हेपेटाइटिस कॉजिंग वायरसेस। ठीक है, जो हेपेटाइटिस क्या है, हमारे लिवर का इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये वायरस है, लिवर को अटैक करेंगे। ओके, तो पहले इंट्रोडक्शन मैं बताता हूँ और फिर जो है ना कीमोथेरेपी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, तो पहले जो है ना हेपेटाइटिस जो वायरस है उसकी कितनी सब टाइप्स है, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर ए बी एंड सी। ठीक है, इसमें जो ए है, ए इट इज़ एक्यूट। ठीक है, जो बी एंड सी है दीज आर क्रोनिक। ठीक है, ओके, सो जब हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन होता है इसमें जो है ना कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम नहीं देते, हमारी बॉडी जो है ना खुद हील कर जाती है और 6 मंथ्स में जो है ना फुली रिकवर हो जाती है। ठीक है, ओके, जो मोस्ट डैमेजिंग है दीज आर द कोरोनिक इन्फेक्शंस जो है बी और सी। ठीक है, इनमें जो है ना हम ट्रीटमेंट देते हैं। ओके, तो जब हेपेटाइटिस हेप बी, ठीक है, हेप बी वायरस है जो कि हेपेटाइटिस बी कॉज करेगा, उसको हम ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे, इट इज़ ट्रीटेड विद इंटरफेरॉन अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा के 2 टाइप्स हैं, 2A एंड 2B। ठीक हो क्या, अब ये 2A जो है ना हम देते हैं ये सबक्यूटेनियसली देते हैं। ठीक है, इंजेक्ट। ठीक, और ये 2B है ये हम देते हैं IM या फिर सबक्यूटेनियसली। ठीक है, और ये जो है ना सबक्यूटेनियसली वंस अ वीक। ठीक, और ये वाले क्या है, दिस इज़ 3 टाइम्स अ वीक। ठीक हो गया, और उसके अलावा जो है ना हेपेटाइटिस जो α A2 है, दिस इज़ स्लाइटली मोर बेटर। ठीक है, इसकी एफिकेसी ज़्यादा है। एफिकेसी क्या होती है, मतलब इफेक्टिवनेस। ठीक है, कि अगर ग्राफ बना दूँ फार्माकोलॉजिकल कि मतलब दोनों ड्रग का, ये 2A है, ये 2B है। ठीक है, 2A की एफिकेसी इस तरह है। ठीक है, और 2B की इस तरह है। चलिए मैंने बहुत क्लोज बना दिए, इस तरह कर लेता हूँ कि अगर ये 100% है तो ये क्या हो गया, 50% हो गया। ठीक है, ये ऐसी इमेजिनरी मैंने डायग्राम्स बना दी एफिकेसी एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ओके, तो अब कोई बंदा हो जिसको हेपेटाइटिस के साथ क्या है, एड्स है। ठीक है, तो इस पेशेंट को जो है ना ये मतलब ये वाली इंटरफेरॉन की जो ट्रीटमेंट है ना ये पुअर मतलब साबित होगी। ठीक है, तो इसलिए फिर हम जो है ना डिफरेंट ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें जो है ना ड्रग्स इंक्लूड होती हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, जो है ये हम सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है। लैमीविडीन, उसके अलावा अल्डिफोविर, इंटेकाविर एंड टेलबीवुडिन। ठीक है, ये सारी ड्रग्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। इसकी जब ये वाली ना हो तो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ये देंगे। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हेपेटाइटिस बी का। अब आते हैं हेपेटाइटिस हेप सी वायरस का इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें जो है ना हम प्रेफरेबल ट्रीटमेंट क्या देते हैं, या फिर या अल्फा इंटरफेरॉन α2A देंगे या फिर α2B प्लस। ठीक है, दोनों में से कोई भी प्लस रिबाविरिन। ठीक है, रिबाविरिन मैंने वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किया है। रिबाविरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये जाके इनहिबिट करते हैं मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन। ठीक है, मैसेंजर आरएनए फॉर एग्जांपल स्ट्रैंड है। ठीक है, यहाँ पे कैप एंड टेल लगती है, तो ये कैपिंग का जो प्रोसेस है ये रिबाविरिन जो है ना स्टॉप करता है ये कैपिंग का प्रोसेस। जो कैप नहीं है तो ये क्या है, दीज आर नॉट सेफ फ्रॉम न्यूक्लियस एंजाइम्स। तो ये क्या होते हैं, मैसेंजर आरएनए उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मैसेंजर आरएनए होगा नहीं तो वायरस अपना लाइफ साइकिल कैसे कर पाएगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका। ठीक है, और जो ये इंटरफेरॉन है और ये सारे हैं, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी 1 बाय 1 सब डिस्कस करते हैं। ठीक,
ओके, तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं इंटरफेरॉन एंड लेविब्यूटिन। ठीक है, पहले क्या है इंटरफेरॉन्स। ठीक है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या है, इनका मैकेनिज्म कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनको कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो इट हैज़ अ नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म से ये जो है ना इनहिबिट करती है द वायरल फंक्शन। ठीक है, कि एक है इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, या फिर जो है ना दे इनएक्टिवेट द RNA। ठीक है, जो कौन सा RNA, वायरल का। ठीक है, या फिर जो है ना वो इन्हेंस करते हैं फैगोसाइटिक या फिर साइटोटॉक्सिक मैकेनिज्म्स। ठीक है, मतलब कि जो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है उसको इन्हेंस कराते हैं, मतलब कि वायरल जितने हैं सारे जो है ना मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और साइटोटॉक्सिक मतलब जिस सेल में है वो सेल डेथ हो जाए। ठीक है, तो ना उसकी साइकिल हो पाएगी और ना वो मल्टीप्लाई हो पाएगा, क्योंकि उस सेल की ही डेथ हो गई जिसमें जो है ना वो उसको ग्रो होना था। ठीक है, तो इस नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म से डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म से ये जो है ना इनहिबिट करता है वायरल का फंक्शन। ठीक है, इट्स लाइफ साइकिल। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ड्रग दैट इज लेविब्यूटिन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, ये ड्रग जो है ना दो किस्म के वायरसेस पे एक्ट करती है, एक जो है ना हेपेटाइटिस बी और एक है HIV। ठीक है, एड्स क्या, एड्स डिजीज़ है। ठीक है, HIV क्या, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये वायरस है, ये जो डिजीज़ कॉज करता है उसको एड्स कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की इंजाइम इनहिबिशन करता है। यहाँ पे कौन सा इंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। और यहाँ पे क्या है, RNA पॉलीमर DNA पॉलीमरेज। ठीक है, इस वायरस के पास क्या DNA है। ठीक है, तो DNA पॉलीमरेज एंड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब दोनों वायरसेस पे काम करता है। तो इस ड्रग, ठीक है, इनकी इनहिबिशन करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली दीज आर द मेन एंजाइम फॉर देयर फंक्शन। ठीक है, इसकी वजह से लाइफ साइकिल बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगी। लेकिन एक बात है कि जब ये ड्रग आएगी सो इट हैज़ टू बी फॉस्फोराइलेटेड बाय द होस्ट सेल। ठीक है, फॉस्फोराइलेटेड का क्या मतलब कि पाई ग्रुप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा होस्ट सेल। ठीक है, जो हमारे अपने सेल है। ठीक है, इससे जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू इट्स ट्राई फॉस्फेट फॉर्म, जो कि क्या है इसकी एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, एक्टिव फॉर्म है और ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, 3 पाई ग्रुप अटैच होंगे। क्लियर हो गया। और उसके बाद जब ये एक्टिवेट हो जाती है थस दे इनहिबिट दीज एंजाइम्स कॉम्पिटिटिवली। ठीक है, क्या है, कॉम्पिटिटिव। ठीक हो गया। कॉम्पिटिटिव का क्या मतलब है, ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो जाके इनहिबिट करा देगा। ठीक है, क्लियर, कॉम्पिटिटिव। ठीक है, कंपटीशन है और इसकी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए हमें एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, और वो कंसंट्रेशन जो है उसमें जो है ना हमारी अपनी ओन बॉडी पे जो है ना नेग्लिजिबल इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो इट हैज़ लेस या फिर नेग्लिजिबल क्या इफेक्ट ऑन होस्ट। क्लियर, तो नेग्लिजिबल ऑन होस्ट, तो मेन फंक्शन इनका क्या है, ऑन दीज वायरसेस। क्लियर, सो दिस वाज अबाउट दीज टू ड्रग्स। अब नेक्स्ट ड्रग डिस्कस करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ड्रग है एडिफोविर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इस तरह है कि जिस तरह ये ड्रग एडमिनिस्टर हो जाएगी इट ऑल्सो फर्स्ट नीड्स टू गेट फॉस्फोराइलेटेड। ठीक है, ठीक है, फॉस्फोराइलेटेड होके बन जाता है एडिफोविर डाई फॉस्फेट। ठीक है, ये डाइफॉस्फेट बन गया। अब जाके इट विल इनकॉर्पोरेट इनटू द वायरल DNA। ठीक है, वायरल DNA में क्या हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया, मतलब कि उसमें ऐड ऑन हो गया कि अगर ये वायरल DNA है यहाँ पे जो है ना ये ऐड ऑन हो गया। ठीक है, दिस इज़ द एडिफोविर डाइफॉस्फेट। अब जब ये हो गया इसकी वजह से क्या हो जाएगा,
इट्स रेप्लिकेशन इज़ प्रिवेंटेड, मतलब कि इसकी जो रेप्लिकेशन थी इट विल बी स्टॉप्ड। अब जब रेप्लिकेशन ही नहीं है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वायरस लोड डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब हमारी बॉडी में वायरसेस डिक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वायरस की मल्टीप्लिकेशन थी ना यहाँ पे, वो मल्टीप्लिकेशन ही स्टॉप हो गई। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थी ना, तो और वायरसेस नहीं होंगे नहीं, जो पुराने थे वो अपना जब ना सेल साइकिल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना और बनेंगे नहीं, और जितने वायरसेस ने जितना काम करना था, जितना इन्फेक्ट करना था उतना कर लेंगे, बस फिर ख़त्म। ठीक है, तो ख़त्म वाली सी बात आ जाती है, इट विल इम्प्रूव द लिवर फंक्शन। ठीक है, क्योंकि फर्दर वायरसेस नहीं है। ठीक है, जो डिक्लाइन आ रहा था उसके फंक्शन में, जो डिक्लाइन आ रहा था लिवर के फंक्शन में, वो वापस जो है ना पीक की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये बात है कि अगर हम डिसकंटिन्यू कर दें इस ड्रग को तो फिर इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, वर्स। ठीक है, जो इतना पीक था अब डाउन हो जाएगा और भी ज़्यादा सिवियरली। ठीक है, तो इसकी डिसकंटिन्यूएशन नहीं करनी। ठीक हो गया, ओके। तो अब ये हो गया। नेक्स्ट ड्रग क्या है, इंटेकावेयर। इंटेकावेयर जो है ना, इट इज़ अ गुआनोसिन एनालॉग। गुआनोसिन क्या है, इट इज़ अ बेस पेयर, जिससे आपने बना होगा कि एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरोसिल, उसी तरह ही गुआनिन भी होता है। ठीक हो गया, तो ये क्या है, इट इज़ एन एनालॉग ऑफ गुआनिन। ठीक है, मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये ड्रग भी जाके इंटेकावेयर जाके सेल के अंदर इंट्रासेलुलर जाके होस्ट के सेल इंजाइम्स या उसके सेलुलर पाथवे की वजह से इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ ट्राइफॉस्फेट फॉर्म। ठीक है, जब ये ट्राइफॉस्फेट फॉर्म है, ठीक है, ये अब जाके सबस्ट्रेट बन जाएगा फॉर द वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, क्योंकि देखिए ये वायरस है, उसका ट्रांस बस ये ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम है। ठीक है, इसको क्या चाहिए होता है, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, GDP। ठीक है, उसको ये चाहिए होता है। तो मैंने भी यह कहा इट इज़ अ गुआनोसिन एनालॉग। एनालॉग का क्या मतलब है कि उसी तरह ही एक अननेचुरल बन गया। ये अगर ये नेचुरल है तो ये सिंथेटिक हो गया। ठीक है, उसी तरह ही हमने बना दिया कि उसी तरह ही फंक्शन करेगा। लेकिन ऑब्वियसली ये हम मतलब हमने बनाया है तो ऑब्वियसली हमारा काम करेगा, जो कि है इसकी इनहिबिशन। अगर ये प्रमोट कर रहा है तो ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, इफ़ दिस इज़ प्रोमोटिंग देन दिस इज़ इनहिबिटिंग। ठीक है, इसको तो इसी तरह ही जो है ना इंटेकावेयर ये फंक्शन करेगा बाय इनहिबिटिंग द वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, ओके, ये मैं इधर लिखना भूल गया, इट इज़ अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक हो गया, ओके। तो ये इंटेकावेयर क्या है, उन रेजिस्टेंट स्ट्रेन ड्रग्स के लिए हैं, मतलब कि सॉरी रेजिस्टेंट स्ट्रेन वायरसेस के लिए हैं, हेपेटाइटिस बी वायरसेस, जो कि लेमिविडीन के लिए रेजिस्टेंट है, जिसने जो हमने इनसे पहले जो हमने डिस्कस करनी थी उसमें लेमिविडीन भी थी, नंबर 2 ड्रग। ठीक है, ये 3 है, इससे पहले वही नंबर 2 में लेमिविडीन में अगर रेजिस्टेंट है तो फिर जो है ना हम इंटेकावेयर दे सकते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए। ठीक हो गया, तो अब जो है ना लास्ट ड्रग रह गई, वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो लास्ट ड्रग दैट इज़ टेल्ब्यूविडिन। ठीक हो गया, ओके। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उससे पहले उसको बताने से पहले मैं कहूँगा कि ये क्या है, ये है थाइमिडीन एनालॉग है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इंटेकावेयर है जो कि गुआनोसिन एनालॉग था। मैंने कहा था कि एडेनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, यूरोसिल और ये क्या है, थाइमिडीन। ठीक है, तो इट इज़ अ थाइमिडीन एनालॉग। ठीक है, तो ओके, तो ये ट्रीटमेंट है फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, और इससे अलावा जो हमने पिछली 1 2 3 4 जितनी भी ड्रग्स पढ़ी हैं वो सब जो है ना HIV के लिए हम दे सकते थे। ठीक है, दिस कैन नॉट बी गिवन फॉर HIV पेशेंट। ठीक है, नॉट इफेक्टिव। ओके, तो ये भी जो है ना एनालॉग आ गया, तो उसी तरह ही ट्राइफॉस्फेट फॉर्म आएगा, तो उसी तरह ही जो है ना ये जाके इंट्रासेलुलर आ जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, ये ड्रग आ गई इंट्रासेलुलरली, तो ये फिर जाके अपने
ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आ जाएगा। तो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म क्या है इसकी, थाइमिडीन है, ठीक है। सो इट विल compete फॉर TTP, ठीक है, इट विल compete फॉर दिस TTP क्या है, इट इज थाइमिडीन टी ट्राई और पी फॉस्फेट जो नेचुरल है उसके अगेंस्ट एनालॉग जो है ना उस पर भारी पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसकी इनहिबिशन हो जाएगी जो कि असल में इनकॉर्पोरेट होता है वायरल डीएनए में। तो वायरल डीएनए में जाके इनकॉर्पोरेट होता है और जिसकी वजह से इलोंगेशन होती है चेन की, चेन इलोंगेशन मतलब, ठीक है, इस तरह इलोंगेशन होती है। तो ये इलोंगेशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। कैसे, इफ दिस थाइमिडीन एनालॉग competes for this and binds on the site where this binds here, ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो TTP बाइंड होता था इसकी जगह थाइमिडीन एनालॉग है ना ये बाइंड हो गया, ये स्टार शेप का, ठीक है। तो ये अपना कैरी आउट कर पाएगा नॉर्मल फंक्शन, नो, ये स्टॉप, इलोंगेशन स्टॉप, तो सब कुछ स्टॉप, ठीक है। तो इसी तरह लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शंस। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, मैं सारा एक्सप्लेन कर दूँगा।